Hello student, today our lecture is surface area and volume and it is a lecture third for the class 10th student, and this video is useful for CBSE and NCERT English medium both type student. Here student be collecting most important question of the PIQ, which is very important for the board exam 2026. Okay, so and this is useful for both CBSE and UP board type of students. So let's start our first question. Here given the student is आपका सॉलिड इज इन दी शेप ऑफ ए कोन व्हिच इज सरमाउंडेड, मतलब क्या किया रखा गया है हेमिस्फीयर के ऊपर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। तो और साथ में बोले कि इफ कर्व्ड सरफेस, इफ द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन आर इक्वल, दोनों का कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, तो आपको रेडियस और हाइट के बीच में रेशियो क्या होगी ये बताना है। तो कैसे करेंगे आप लोग इसको, या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो कोई कोन होता है उसकी कुछ न कुछ हाइट होती है, तो मान लेते हैं कोन की हाइट h है और जो रेडियस दोनों में सेम है, तो रेडियस कितना हमारे पास है r है। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ कोन, लेट हाइट ऑफ कोन इज h एंड रेडियस इज r। स्टूडेंट हमारे पास रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने दिया है एक कर्व सरफेस एरिया, रेडियस दोनों सेम है तो बात ठीक है। तो इसको और दे रखिए यहाँ पर कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन आर इक्वल। तो बताओ लोग फार्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, यहाँ बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको मिलेगा कि जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये इक्वल है आपके किसके स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के, कर्व सरफेस एरिया ऑफ मृदा था आपको कर्व्ड होता है या फिर लेटरल होता है। तो कर्व में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास होता है ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम की हम लोग एरिया को छोड़कर बाकी सारे साइड कर लेते हैं कंक्लूड, तो जो हमारे पास बचता है वो स्टूडेंट आपका हो जाता है कर्व्ड या फिर लेटरल आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, ये होता है स्टूडेंट आपका ये आता है कितना 2 पाई r स्क्वायर, और कितना स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर h हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास जो होने वाला है यहाँ पर ये स्टूडेंट कितना होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हो जो सर्कल होता है, सर्कल में बोले स्फीयर में बोले या हेमिस्फीयर बोले हम लोग, पूरा है जो है स्फीयर का हमारे पास कितना आता है कर्व सरफेस एरिया आता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका हाफ ही तो बात कर रहा है, हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो है, यहाँ पे कर्व और लेटरल दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कितना हमको मिलता है, ये मिलता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल मिलता है, तो दोनों में आर सेम है तो एक आर से आर कट जाएगा, एक स्टूडेंट पाई से पाई भी खत्म, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा एल बचेगा, इधर बचेगा आपका 2r, एल इजकल टू आपको मिल गया 2r मिल गया। जहाँ यल क्या आप लोग जानते हो, यल जो होता है ये होता है आपका जो है स्लैंट हाइट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ वी नो दैट जानते हैं जो स्लैंट हाइट होती है एल, एक इसके बराबर होता है आपका, ये जैसे कौन है आप लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हाइट, ये आपका रेडियस ये एल। तो यहाँ से ये दोनों लगाते हैं हम लोग हाइपोटेनस फार्मूला, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो एल बराबर क्या आता है स्टूडेंट आपका एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो चूंकि हमें रेडिया में जो रेशियो चाहिए वो रेडियस और हाइट में चाहिए, तो हमें जो रिलेशन यहाँ मिला इसके लिए हमें चाहिए इधर एल। तो इसको मान लेते हैं कोई क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा पाई फर्स्ट
फाइव फर्स्ट मिलेगा तो स्टूडेंट 2r इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप लोग, इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ 4r स्क्वायर आपको हो गया एच स्क्वायर और प्लस आपका आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा बराबर स्टूडेंट यहाँ कितना एच स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको चाहिए जो किसमें चाहिए, यहाँ देखो आप लोग रेडियस और हाइट में, तो यहाँ जो मिलेगा हमको रेडियस आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3/1। और यहाँ से अगर हम लोग स्टूडेंट आर अपान एच करेंगे तो इधर लेंगे रूट, मीन्स √3/1, ये हमारे पास आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, थोड़ा गलती क्या होगी, हमने गलत दिया। देखो यहाँ बच्चों अगर हम लोग करेंगे रेडियस आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, तो एच इधर लेके आएंगे ना, तो इधर हमारे पास कितना बचेगा 1 और 3 इधर रहेगा, मीन्स 1/3। तो देखो जल्दबाजी में ऐसा होता है आपका आर अपान एच कितना हो जाएगा फिर 1/√3, या फिर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं आर रेशियो स्टूडेंट एच आपका आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज योर रिक्वायर्ड रेशियो फॉर द गिवन क्वेश्चन 1/√3। तो इसमें मेन क्या था आपका, था फार्मूला याद होना। मैंने बताया था आपको अगर आपको कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया और ए रिलेटेड टू सर्कल हो गया, इन सब में अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन तुरंत क्वेश्चन लगा ले जाओगे और प्रैक्टिस है तो। लेकिन आप क्वेश्चन फार्मूला भी नहीं याद है और प्रैक्टिस भी नहीं किया तो बोर्ड में आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये कंफर्म होने वाले हैं। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है, रीड करते हैं हम लोग क्या दिए गए हमको। दिया गया बोथ द इंड्स ऑफ ए मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर, बोथ द इंड्स ऑफ ए मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर आर, किस फॉर्म में ये आर सेमी स्फेरिकल, मतलब फिर से स्टूडेंट ये जो है सेमी स्फेयर, मैंने बताया था कैसे बनता, हाफ स्फेयर का हाफ कर दो आपका सेमी स्फेयर हो जाएगा। इट्स टोटल हाइट इज 19 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार रिपीटेड आ सकता है कि आप लोग ध्यान रखना है इसको। इट्स टोटल हाइट इन 19, जहाँ सिलेंडर की जो हाइट दी गई पूरी वो 19 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर दिए हैं 7 सेंटीमीटर। इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल इज 4.5 ग्राम, देन फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड। तो पूरे सॉलिड का वेट कितना होगा ये बताना है। अगर यहाँ पे हम कुछ आपको विजुलाइज कराएं ग्राफ से तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो फिलहाल सिलेंडर दिख रहा है बट हमको यहाँ स्पेयर, इसको हटाओ, कुछ ऐसा बना है। चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं। यहाँ बच्चों अगर एक हम लोग बना रहे हैं जैसा ये बताया गया हमको, ये देखो क्या है, बोथ एंड्स ऑफ ए मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर आर सेमी स्फेरिकल। तो यहाँ से एक हमारे पास जो है इस तरह से कुछ अपना स्पेयर बनेगा, देखना बेकार बना है, फिलहाल जैसे भी बना है ठीक है, समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट आपका जो है सेमी स्पेयर हो गया कोई एक, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर भी रहेगा, किस्टूडेंट तो ऐसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये, जैसे आप समझ गए सिलेंडर हो गया आपका, ऊपर जो है दो आपके हेमिस्फीयर हो गया, जहाँ पे आपको जो दी गई हाइट्स टोटल हाइट इज 19 सेंटीमीटर, ये जो है यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ दिस इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी जो लेंथ सॉरी जो डायमीटर है सुनिए पूरा मतलब सर्कल का ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हाफ यहाँ वाली आपका सेंटर है ये, तो इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, इधर भी 7/2 रेडियस आपको यहाँ भी हो जाएगी। और दिया है इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर ये कहीं भी जो है
1 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं और हाइट ले रहे हैं इसकी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? 3D में बात कर रहे हैं ये। तो हमें बोला गया उसका जो वेट है इतना दिया गया, तो टोटल सिलेंडर का वेट कितना होगा ये बताना है। अब टोटल सिलेंडर का वेट कैसे मिलेगा? अगर इसका हमें पता चल जाए इसका वॉल्यूम कितना है, तो इस सिलेंडर का स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अब लेकिन जो है वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सबसे पहली बात निकालने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है सर्कल जो स्पेयर है, इसका हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 का सम करेंगे प्लस इसके जो है सिलेंडर का वॉल्यूम कर्व्ड मतलब, तभी टोटल निकलेगा। तो यहाँ सुन बात आती है आपकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ हेयर इज हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा यहाँ पर। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा ये बताना है। क्यों ऐसा बताना है? क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग पुट करोगे, देखो पहले यहाँ पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आपका आएगा ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला पहले नोट कर रहे हैं, ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ गए? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ये जो बना है स्फीयर ये बना है, इसका दोनों का वॉल्यूम निकाल के सम कर लेंगे और सिलेंडर का सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच मतलब इसका एरिया इंटू हाइट और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है ये? 2/3 जो होता है, 3/2 नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा इसकी वैल्यू? देखो यहाँ तो आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू कितना? 3.14। रेडियस हमारे पास कितना है? 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/2 और इनटू में आपका जो है हाइट। हाइट कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? सिलेंडर की हाइट लेनी है, मतलब कहाँ से? यहाँ से लेकर ये हाइट लेनी है क्योंकि इसके ऊपर 2 जो है अलग से ही हेमिस्फीयर लगाए हुए हैं। तो अब ये हाइट कैसे पता चलेगी हमें? अगर स्टूडेंट टोटल जो हाइट यहाँ पे है 19, ठीक है, टोटल ध्यान दें सिलेंडर की हाइट है h, तो जो टोटल हाइट है 19 थी उसमें से अगर हम हमारे पास जो ये स्पेयर की रेडियस मतलब ऊंचाई है, हाइट है, इन दोनों को ऐड करके जोड़ दें, जोड़ने के बाद उसमें सब कर दें सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहली बात तो 2 इंटू, आप जानते हो कोई सर्कल होता है सेंटर से जितनी हाइट यहाँ रखा है सब सेम होती है, तो ये हाइट मतलब कौन सी हाइट? रेडियस की हाइट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 2 करेंगे 7/2 का, क्योंकि 2 हमारे पास में स्पेयर हैं। तो ये इस तरह आपके करने से आपको ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। इसमें ये ट्रिक निकालनी थी। तो 2 खत्म, 19 माइनस 7 कितना हो गया आपका? मीन्स 12 बनेगा यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टूडेंट ये हाइट आ गया यहाँ पे 12 आ गया प्लस 2 इंटू अब 2/3 पाई आर क्यूब कितना रखें? 7 का क्यूब, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 216, सॉरी इतना नहीं होता है, ये स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 7 to 7, जस्ट 1 मिनट, 7 मल्टीप्लाई अगेन 749, अगेन 7 से मल्टीप्लाई करो तो हाँ 343 आ रहा है।
343/8। तो ये स्टूडेंट आपकी इसको सॉल्व कर लेना है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं होगा। तो इसको पूरा सॉल्व करके कितना पाओगे आप लोग? ये 2 से कटेगा, 6 टाइम जाएगा। इसका पूरा मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, आप लोग बाकी ट्राई कर सकते हो। इसका जो आएगा यहाँ पर ये आएगा 461.58, ठीक है। प्लस इसको यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 179.5, ठीक है। और दोनों को अगर हम जो ऐड कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 5 + 5 10 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगेगा आपका यहाँ कितना 9 + 1 10, 10 + 1 11 और 7 + 6 13, 13 + 1 14 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 + 1 5, 5 + 1 7 6। तो ये आपकी जो आ रही है इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा आपका वैल्यू पूरे सिलेंडर का, और +2 हेमिस्फीयर का। तो वेट ऑफ सॉलिड अगर समझो आप लोग कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वेट हमें यहाँ कितना दे रखे हैं 0.5 ग्राम, 4.5 ग्राम दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आपका 641.08 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई ही करोगे तो भाई टोटल एरिया निकल के आएगा, टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा वेट। तो ये आपका हो जाएगा कितना अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट, ये जो आएगा आपका, ये ग्राम में हम लोग किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 1000 से आप 100 कर दो डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है स्टूडेंट 2.88 kg आ रहा है, और समझिए। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहा। ये स्टूडेंट 24 पूछा गया एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड में ही पूछा गया है, तो आप लोग जानते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात सुनो, यहाँ पे क्या था, आपको 2 हेमिस्फीयर लगा सिलेंडर के ऊपर, तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम में एक हाइट की प्रॉब्लम थी। हाइट मैंने बताया कैसे निकलती है, टोटल में से हमने सर्कल की हाइट को सेपरेट कर दिया, फिर जो हाई हाइट ओरिजिनल हाइट हो गई, इसके बाद हमने अपनी जो है वॉल्यूम निकाल ली। अब स्टूडेंट सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन ये भी आपको जो है 24 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको फिगर भी दे रखे हैं, इसमें आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या दिए हैं, रशीद गॉट ए स्पाइनिंग टॉप, इसको ये स्पाइनिंग टॉप को समझते क्या मतलब, लट्टू की बात हो रही है, वो यहाँ पे लिख दिए हैं कि रशीद गॉट ए स्पाइनिंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, अपने बर्थडे पे वो जो है स्पाइनिंग टॉप पाया, मीन्स लट्टू को पाया वो, which surprisingly had no color on it। उसकी जो है जिसमें जो है क्या है बच्चों, कलर ऑन इट, had no color, उसके मतलब जो है कलर which जिसपे जो है कलर आपका क्या है, ओके बच्चों यहाँ पे क्या है आपका कि जो है जिस पर जो है कलर नहीं है, which is क्या कर रहे हैं, which surprisingly had no color on it, जिस पे जो है कलर नहीं है। he wanted to color it with his crayons, वो जो है crayons की कलर से इसको जो क्या कलर करना चाहता है, कलर करना चाहता है। फिर क्या करें आगे, the top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere, जिसका हेमिस्फीयर आप जानते हो ऐसा बनता है कुछ, लट्टू वाला पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये हेमिस्फीयर की तरीके का है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, पूरा जो दिख रहा है टोटल लट्टू की कितनी बच्चों हाइट है 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारे पास दिख रहा है इसकी जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, एज शोन इन द फिगर। देन फाइंड द एरिया रसीद हैज टू कलर, तो बताओ एरिया रसीद की जो है कितनी कलर करनी है। अब आप लोग जानते हो कि अगर रसीद को जो एरिया कलर करनी है, पहली बात तो ये जो है अगर यहाँ पर हम थोड़ा इसको मोटा कर दें, ये पूरी एरिया कलर करेगा रसीद, ठीक है, जो आपको हेमिस्फीयर एरिया दिख रही है, प्लस कौन सी ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, एक सर्कल, यहाँ नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कौन बोलेंगे इसको, कौन मॉडल तो है क्योंकि सर्कल, इसका 3D व्यू देखो तो आपका सर्कल नहीं दिखता है, प्लेन फिगर नहीं है, ट्रेंगल जो होता है आपका प्लेन फिगर होता है।
तो इसका जो पार्ट है कोन है, तो ये सर्कल की कर्व सरफेस मतलब जो है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देनी है। हमारे पास जो है एक्चुअल अपनी एरिया आ जाएगी जो रसीद को कलर करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। यहाँ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि जो है एरिया लेट रेडियस ऑफ रेडियस तो दोनों में जो है सेम रहने वाली है ना, आर दोनों के हेमिस्फीयर का उसका सेम है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है रेडियस लेने की। बट उसको डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। एरिया ऑफ स्पैनिंग टॉप, स्पैनिंग टॉप क्या, लट्टू ही लिखो अपने अपने भाषा में, एरिया ऑफ लट्टू टू कलर। ठीक है, जो आपको कलर करनी है, किससे कितना कलर करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया बच्चों, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होती है कर्व, पहले तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लें फार्मूला को। फार्मूला यहाँ क्या निकल के आता है, कर्व सरफेस यहाँ पे मैंने अभी बताया 2 पाई आर स्क्वायर की टोटल जो होती है वो 4 पाई आर स्क्वायर होती है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी हमने निकाला जस्ट पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ रेडियस तो सेम है, पाई की वैल्यू भी 3.14 ही रहेगा। उसमें रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका हाफ, मतलब 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3.14, रेडियस अगेन 3.5/2 इंटू एल। यहाँ मेन बात है बच्चों एल की, स्लैंट हाइट की आप। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, ये यहाँ पे मेन बात है। अब देखो स्लैंट हाइट अगर निकालनी है आपको, हमने बताया आप लोग जानते हो, जैसे यहीं पे बना दें, ये स्टूडेंट आपका जो है कोन है, कोन में ये होती है हाइट, ये एल ये आर होती है, तो एल तो हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, ये तो स्टूडेंट आपकी एल हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी आर भी निकल आएगी 3.5/2 जो करोगे। लेकिन ये हाइट कैसे निकालोगे, जो एच की वैल्यू है, अगर आप लोग ध्यान दो ये कि जो हमारे पास जो ये जो इसकी हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी आर ही तो होगी, तो 5 में से हम लोग आर को करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स में कर रहे हैं हम इसको किसी और कलर से, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हाइट ऑफ कोन। ओके, पहले एच निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2, जिस पैटर्न किया सेम पैटर्न पे लगा है, तो कितना 5 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3.5/2, दैट मीन्स यहाँ कितना जाएगा स्टूडेंट, ये आपका जाएगा 0.5, यहाँ बचेगा 9 यानी 6.5 यानी 2 बचे, यहाँ कितना जाएगा अगर डिवाइड करो आप लोग 3.25 सेंटीमीटर, ये आ रही है हाइट ऑफ कोन की। तो एस की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें एल चाहिए, तो एल बराबर क्या होता है आपका एच स्क्वायर प्लस होता है आपका आर स्क्वायर, तो यहाँ एच कितना है 3.25 का स्क्वायर और प्लस आर, रेडियस कितनी स्टूडेंट 3.5/2 का होल स्क्वायर। इसको पूरे करोगे सॉल्व तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी स्टूडेंट 3.7 सेंटीमीटर। एग्जाम हॉल में सारा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको करेक्ट मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, तो लास्ट में आपका आंसर भी रॉन्ग ही आएगा। ध्यान रखिए। तो ये आपकी एल आ गई, अब सारी वैल्यू ले जाके हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, जो एल था इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ कितना जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा
मल्टीप्लाई बाय 3.7। तो सारा कुछ आपको सॉल्व करना है। यहाँ तो कुछ कॉमन दिख रहा है, जो है 3.14 पाई कॉमन दिख रहा है, एक रेडियस कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या पाएंगे अगर यहाँ से सारा कुछ कर लें बाहर, तो 3.14 इंटू 3/2, ये स्टूडेंट बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 इन ब्रैकेट 3.5/2 प्लस यहाँ एक ही पार्ट बचेगा, यहाँ ये बाहर, यहाँ बचा आपको सिर्फ 3.7। ये से ये खत्म, इसको यहाँ पे कर दो ऐड, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2, यहाँ आपका जो कितना हो जाए, यहाँ पे 7 + 5 2, 3 + 3 6, 6 + 1 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचने वाला है फिर, कट पिट कर कितना हो जाएगा ये, यहाँ कुछ कटेगा नहीं कटेगा बच्चों, आप लोग बताओ। यहाँ अगर डिवाइड करें हम लोग कितना पाएंगे, 2 3 जा 6.6 2 6 जा 12। ठीक है, अब हमें सारा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट जो बच्चों मिलेगा यहाँ पर 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर। ये होल फिगर का जो आपको सामने फिगर दिख रहा है, मतलब सॉरी किसकी हो जाएगा, रसीद को जितनी एरिया कवर करनी है, कलर करनी है, तो इतनी एरिया रसीद को जो है मतलब कवर करनी है। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई कि इसमें इस तरह के जो आपको जो चैप्टर्स में चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये डिफिकल्ट तो रहता है क्योंकि स्टूडेंट को सालों का फॉर्मूला मालूम नहीं रहता है, मालूम होता भी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि सारे बच्चों से ट्रिग्नोमेट्री, उधर एपी और जो है हाइट एंड डिस्टेंस में लगे रहते हैं, फिर द सर्कल, ट्रेंगल, इन सबसे दूर भागते हैं। तो मैंने सारे अपलोड किए आपका ट्रेंगल्स, एरिया, डेटा टू सर्कल और वॉल्यूम, ये चल ही रहा है आपका। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, और कुछ डाउट हो और वो कमेंट करना, उसको सॉल्व किया जाए बच्चों। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।